देश में बीते 24 घंटे में 2,69,000 केस आए सामने, 309 लोगों की मौत। तीसरी लहर में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख के पार। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकारों से की चर्चा, किसानों की पूरी मदद का दिया आश्वासन। कहा, किसान चिंता न करें, सरकार है उनके साथ। यूपी चुनाव को लेकर बीडी शर्मा का बयान आया सामने। शर्मा ने कहा, यूपी चुनाव में पार्टी रचेगी इतिहास। कमलनाथ के ट्वीट पर भी किया पलटवार। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम पर सस्पेंस बरकरार। 31 जनवरी तक कोरोना का पीक नहीं आया तो अप्रैल तक टलेंगे एग्जाम। स्कूल शिक्षा विभाग वेट एंड वॉच प्लान की स्थिति में। वहीं रायपुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। शराब के लिए रुपये नहीं देने पर पीटा और फिर केरोसिन डालकर लगा दी आग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत बर्मान पहुंचे और नर्मदा यात्रा कर रहे संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज के दर्शन किए। वहीं इसके बाद भागवत नरसिंहपुर से जबलपुर की ओर रवाना हो गए। संक्रमण दर को रोकने के लिए जहां वयस्कों के बाद अब स्कूली बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, शासकीय स्कूल में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने कलेक्टर दिनेश जैन पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण की सूची के अनुसार 10वीं के छात्र फैजान से अफसरों से फोन लगाकर स्पीकर चालू करके टीका लगवाने की बात कही, जिस पर छात्र ने टीकाकरण को असुरक्षित बताते हुए टीका लगवाने से मना कर दिया। जिसके बाद शाजापुर जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने वैक्सीन नहीं लगवाने का कारण उसका नाम स्कूल से काटने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने बच्चे के परिजनों को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। आप कितने हैं? ये फैजान के पिताजी बोल रहे हैं। टोटल हमारे मतलब तो फैजान को टीका क्यों नहीं लगा अभी तक? 4-5 बालिका निकली थी तो उनको हमने क्यों नहीं लगवाना, कारण बताएंगे आप? भारत में 150 करोड़ लोग इस टीकों को लगवा चुके हैं और ये साइंटिफिक परीक्षण किया हुआ है। और आज जो तीसरी लहर चल रही है तो उसको देखते हुए वो आवश्यक रूप से अपने बच्चों को लगवाएं। अदरवाइज़ हम लोगों को जो दूसरे मेजर्स हैं कि उन बच्चों का स्कूल से एनरोलमेंट में उनको रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में फिर हमको विचार करना पड़ेगा, या उनको सरकार की ओर से जो मिलने वाली अन्य सुविधाएं हैं तो उनको वो दी जाएं नहीं दी जाएं, उसके बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो अभी तो प्रेरित कर रहे हैं और सबको ये आगाह कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी वैक्सीनेशन करा लें ताकि ये जो तीसरी लहर है तो उसमें हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। अब अगली घटना ठीकरी से है। ठीकरी थाना अंतर्गत दवान मार्ग पर देर रात गन्ने से भरे ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे खाली ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। वहीं टक्कर के बाद गन्ने से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ब्रिज की दीवार से जा टकराया। यह हादसा ठीकरी दवान मार्ग पर हुआ है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दोनों ट्रैक्टरों को भारी क्षति पहुंची है। शाजापुर के सुंदरसी में करंट की चपेट से आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक जीवन सिंह अपने खेत सिंचाई करने गया था, जहां नदी में मोटर लगाते समय करंट की चपेट में आ गया।
मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वन विभाग के क्षेत्रों में हाथियों का कोहराम जारी है। अगली खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से एक युवती की मौत हो गई। वहीं युवती की बड़ी बहन मुश्किल से जान बचाकर भाग पाई। दोनों बहनें बकरी चराने वन परिक्षेत्र गई थीं, जहां हाथी ने दोनों बहनों पर हमला कर दिया और इस मामले को देखकर ग्रामीण दहशत पे आ गए। साथ ही घटना स्थल पर पहुंचाकर सहयोग करने की कोशिश की और हाथी को रेस्क्यू सेंटर में रखने की मांग की। मामले पर वन मंत्री और अधिकारियों ने जल्द ही नियम के तहत ग्रामीणों की पूरी करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम हाथी को जल्द से जल्द वन परिक्षेत्र से हटा देंगे। ग्राम पंचायत भूई रेंज के अंतर्गत प्यारे हाथी एक 20 साल के बच्ची को मार दिया, जिसके कारण पूरे ग्रामवासी ने बहुत ही आक्रोशित के साथ रोड में आने का एक प्लान चल रहा था। तब तक जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी को सूचना दी। तब हम लोग नीचे सभी ग्रामवासी को सांत्वना दिए। माननीय वन मंत्री से भी चर्चा हुआ, DFO साहब से भी चर्चा हुआ। इसके बाद सभी लोग से सांत्वना दिए कि जैसे कोरोना खत्म होगा तो आपको सारे यहीं बैठ के फैसला किया जाएगा। अंबिकापुर जिले के शहरी इलाकों में नामना कला पावर हाउस में तकनीकी खराबी आने की वजह से आधे शहर की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि शहर के मिशन चौक स्थित 33,000 और 11,000 केवी के ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी होने की वजह से लाइट चली गई। विद्युत सप्लाई बंद होने की वजह से इसे ठीक करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। पावर ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग के पास से तेल निकलने लगा, उसमें आग पकड़ लिया था। तो अचानक फायर ब्रिगेड को बुला करके आग को बुझाया गया और अभी पावर ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग किया जा रहा है। पावर ट्रांसफार्मर सही होंगे तो फिर सारे फीडर का जो जंपर कटे हैं वो सब ठीक करके लाइन बहाल की जाएगी देर शाम तक। प्रदेश में एक ओर कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश से किसानों की कमर टूट रही है। लिहाजा सरकार लोगों से चिंता नहीं करने की बात कह रही है। वहीं राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसान चिंता न करें, सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद अशोकनगर गए हैं। मौके पर जाकर के उन्होंने सारी स्थिति देखी है। ओलावृष्टि में किसी भी प्रकार का जो भी नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरी मदद करेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के लिए 48 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, सिराथू से प्रत्याशी हैं। यूपी चुनाव की तेज सरगर्मियों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही इस बार यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नया इतिहास रचा जाएगा। वहीं पूर्व CM कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब ट्विटर पार्टी और झूठे बयान देने वाली पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश के चुनाव का पड़ोसी राज्य होने के कारण जहां जो संभव आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा देश एक रूप में मानती है, इसलिए अपने उन सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ जहां हमारी सहयोगी भूमिका बनेगी, उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस अब ट्विटर पार्टी ही बन गई है और झूठ बयान देने वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये मध्य प्रदेश का हमारा एक एक किसान भाई, जनता जनार्दन, सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, किसानों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, और किसानों के साथ वो केवल कोई ट्विटर पर राजनीति नहीं करते, वो जमीन पर किसानों से मिलकर। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो इतनी चिंता की है कि सर्वे के अंदर अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो उस अधिकारी के बारे में आप सबने सुना है क्या कहा है, मीडिया के मित्रों ने लिखा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, कहीं भी इस प्रकार की जो ओलावृष्टि से, अतिवर्षा से जो बातें हुई हैं, अगर किसान भाई कहीं प्रभावित हुए हैं, उनका सर्वे हो रहा है और कोई भी किसान भाई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में निर्माण का दौर जारी है। मंदसौर के दलौदा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। भवन का निर्माण 7 करोड़ 99 लाख की लागत बताई जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यादव ने कहा कि छात्रों के स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्रभावित ना हो, इसलिए फिलहाल ऑनलाइन के माध्यम से ही परीक्षाएं ली जाएंगी। पढ़ाई के साथ आप परीक्षाएं ऑनलाइन दें। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कॉलेज बंद करने का निर्णय पूरी तरह से ले लिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने नए बहुत सारे कोर्स देने की घोषणा भी की है। खास करके स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस और अन्य प्रकार के अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले माइनिंग, टूरिज़्म या हेल्थ या और भी जो इस प्रकार के कोर्स जिनसे भविष्य में रोजगार की संभावना हो, ये सारे कोर्स को प्रमोट करते हुए जो जिस महाविद्यालय में मांग रहे सेल्फ फाइनेंस से हम तुरंत उनको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 7वें वेतनमान का बचा हुआ पैसा सारे प्राध्यापक परिवार को हमने देने की बात कही है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी महाविद्यालय में भवन की तकलीफ नहीं हो, कोई संसाधन की तकलीफ नहीं हो, तमाम प्रकार के व्यवस्था जुटा करके परमानेंट फैकल्टी से उनको पढ़ाने का अनुकूल माहौल दिलाएं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अभी तो दिल्ली साथ ही उन्होंने यूपी चुनावी दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस महामंत्री प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब बीजेपी सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। का कार्यक्रम है और दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना है। इसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब तिल के लड्डू खाओ और बूंदी और करी लड्डू की व्यवस्था मोहन के लिए भी करो। मीठा मीठा बोलो। अभी और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 2 दिन पहले एक डायरी सामने आई थी जिसमें पैसे के लेन देन की बात लिखी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये डायरी फर्जी और मनगढ़ंत थी। इस पूरे मामले का खुलासा रायपुर पुलिस के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया है। दरअसल पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गेंदा राम चंद्राकर रिटायर होने के बाद भी संविदा नियुक्ति चाहते थे,
लेकिन नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की छवि धूमिल करने के लिए अग्रवाल ने एक फर्जी डायरी बनाई, जिसमें शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। इस कथित डायरी को लेकर 3 आरोपी सामने आए हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और 13 जनवरी को शिक्षा विभाग के आशुतोष चावरे की तरफ से राखी थाने में एक शिकायत दी गई थी, जिस पे एक फर्जी शिकायत पत्र तैयार करके आशुतोष चावरे के नाम से कई सारे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को एवं न्यूज़ एजेंसीज को प्रेषित की गई थी, जिसके आधार पे आशुतोष चावरे ने FIR राखी थाने में दर्ज कराई और उसको इन्वेस्टिगेशन में हमने लिया। कुछ फर्जी शिकायतें हुई है और कुछ फर्जी डायरी भी बनी है, तो ये तो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोल रहा है कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है, और थाना में उसका रिपोर्ट किया है कि मैंने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है। मेरे पद का और मेरे सील का पूरा उसमें उपयोग किया हुआ है, तो अपने आप ही वो तो पूरे ख़त्म हो जाता है कि इसमें कुछ तथ्य इसमें नहीं है। लेकिन इसमें चूँकि सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो इसके लिए हमने मांग किया कि इसकी जांच की जाए इसकी। क्योंकि पहले भी आपको ख्याल होगा कि जब 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी एक फर्जी दस्तखत के नाम से, जिसमें आदरणीय शैलेंद्र त्रिवेदी जी और गिरीश देवांगन जी के नाम से फर्जी दस्तखत करके उन्होंने हम लोगों का जो घोषणा पत्र था उसमें कहा कि मैं सरकार अगर आती है तो कोई हम लोग कर्जा माफी नहीं करें। तो ये भाजपा का फितरत में रहता है। और मंदसौर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का 3 दिवसीय हाईटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग को उद्यमिता संस्था अहमदाबाद और मध्य प्रदेश ओपन संयुक्त प्रकल्प के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 20 से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी है। एक्सेल सीखा है, पावर पॉइंट सीखा है, और इस टाइप से जो चीज़ें हमको पहले दिक्कत आ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते देते कितना समय हो गया? मेरे को 20 साल हो गए। क्या लगता है आपको आने वाला टाइम डिजिटल है और इस तरह का एक अपडेट अपने कर्मचारियों में सरकार करवाना चाह रही है, अच्छा है बुरा है? बहुत बढ़िया प्रयास है, क्योंकि अपडेट अब सबको होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो नया युग आ रहा है वो बिल्कुल अपडेट अगर आप नहीं हो तो आप बाहर हो जाएंगे। हमने पावर पॉइंट, स्लाइड बनाना, ये सब सीखा, और हम इससे अपने बच्चों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट क्लास के अंदर उनको सिखा सकते हैं, ये सब हमने सीखा। कुल कितने दिन की ट्रेनिंग थी? सर, हमको 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। क्या लगता है आपको ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद किस तरीके से आपको क्या अच्छा लगा, मतलब क्या कुछ अपडेट हुआ? नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि पहले हम जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे तो एक पुराना ढर्रा था, इसमें हमें नई कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। एक बहुत अच्छी सुविधा युक्त बस है जिसमें 20 लोगों को ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। तो हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, एक शाला एक परिसर के समस्त हायर सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी सभी टीचर्स को यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। हमारे शिक्षकों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। आने वाला समय डिजिटल लिटरेसी का है, तो हमारे टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे पढ़ाएं, और इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजित किया गया। और ये वर्तमान में ये EFA स्कूल्स है, एजुकेशन फॉर ऑल। मध्य प्रदेश में 52 ऐसे स्कूल हैं, जिसमें मंदसौर एक है। यहाँ पर ये बस आई है और यहाँ 3 दिन के प्रवास के बाद अभी यहाँ से नीमच को प्रस्थान होगी। पूरे प्रदेश सहित राजगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। देर शाम नरसिंहगढ़ नगर में थाना प्रभारी राविंद्र चावरिया और पुलिस फोर्स ने नागरिकों को कोरोना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान के साथ फ्लैग मार्च निकाला और नागरिकों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए समझाइश दी।
सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। ये अपने नगर के लिए, परिवार के लिए कोरोना काल को देखते हुए जो तेजी से बढ़ रहा है, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। कोरिया के मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक बिना मास्क के कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं। वहीं इस मामले में जब पत्रकारों ने जायसवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अस्थमा का पेशेंट हूं, मास्क लगाने से सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है। देखिए, लगातार प्रशासन कोई न कोई गाइडलाइन जारी कर रही है, लोगों को मास्क के लिए कर रही है, और आप जनप्रतिनिधि होकर के पूरे शहर का भ्रमण बिना मास्क के कर दिया। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? मास्क लगाना जरूरी नहीं है, आपका मैसेज क्या है? देखिए, मास्क तो मैं अभी भी लगाया हूँ, लेकिन आज सुबह से थोड़ी सी मुझे, चूँकि अस्थमा का पेशेंट हूँ और बार बार जो मास्क है तो मेरे को ऑक्सीजन मुझे भी चाहिए रहता है, तो थोड़ा सा मेरे को उतारना पड़ता है। बाकी आप ऐसा नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे तो मास्क का उपयोग करना चाहिए, और ख़ास करके जब आप भीड़ में जाते हैं और कोई ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करना चाहिए, और जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पत्रकार प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे। अध्यक्ष सिद्दीकी ने बताया कि भाजपा चाहती है कि समाज के सभी वर्गों में पार्टी की विचारधारा पहुंचे। इसी उद्देश्य से लगातार दौरा जारी है। छत्तीसगढ़ में भी अल्पसंख्यक मोर्चा का काम अच्छा चल रहा है। वहीं अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लोगों में बहुत रोष है। अब जनता खुद ठगा सा महसूस कर रही है और उन्हें जवाब देगी। मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी का 2 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ में है अभी, और वो लगातार संगठनात्मक बैठकें ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल ले ली है, और आज जिले की और फिर उसके बाद सोशल मीडिया की सारी बैठकें हैं। संगठनात्मक चर्चा है, और संगठनात्मक कैसे मजबूती मिले, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे मजबूत हो, और आने वाले हमारे 2024 के चुनाव में, 2023 के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी या अल्पसंख्यक मोर्चा अच्छी अहम भूमिका निभाएगी। इस विषय पर वो मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं देश भर के प्रवास पर हूँ। उसी क्रम में मैं छत्तीसगढ़ भी आया हूँ। कल हमने प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक ली है। मुझे खुशी इस बात की कि जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आरिफ खान साहब, इनके नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ मोर्चा काम कर रहा है। हमने जो टीम है, संगठन की टीम है, उसको प्रदेश लेवल पर भी गठित किया है, जिले स्तर पर भी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है, और जिले के साथ मंडल और बूथों पर भी अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो केंद्र सरकार ने योजनाएँ दी हैं, उसको नीचे पहुँचाने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से बघेल सरकार ने झूठ बोला है, झूठ बोल के सत्ता में आए, वो नौजवानों से झूठ बोले कि हमको 2,500 रुपये महीना भत्ता देंगे, आज तक एक नौजवान को भी 1 रुपया नहीं मिला। आज देखेंगे, हिसाब लगाएंगे तो प्रत्येक नौजवान का 90,000 रुपया कर्ज बघेल सरकार पर है। महिलाओं के साथ झूठ बोला हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कहीं शराबबंदी लागू नहीं किया। गंगा जल हाथ में लेकर हमारी बहनों के साथ वादा किया था बघेल सरकार ने कि हमको मौका दो, हम शराबबंदी करेंगे, नहीं किया। स्वास्थ्य की सेवाएं में देखेंगे तो लचर है। अल्पसंख्यक समाज की जो सबसे बड़ी समिति है, जो वक्फ समिति है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। जो हमारी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को छुड़ाने का काम शुरू किया था, सर्वे कराने का काम शुरू किया था, वो बंद हो गया है। कुल मिलाकर सभी मोर्चों पर बघेल सरकार की जो नीतियां फेल हुई हैं, जो झूठ का पर्दाफाश हुआ है, इस झूठ को जनता के बीच में हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें हम अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बघेल सरकार को जरूर बेनकाब करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी का 2 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ में है अभी, और वो लगातार संगठनात्मक बैठकें ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल ले ली है, और आज जिले की और फिर उसके बाद सोशल मीडिया की सारी बैठकें हैं। संगठनात्मक चर्चा है, और संगठनात्मक कैसे मजबूती मिले, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे मजबूत हो, और आने वाले हमारे 2024 के चुनाव में,
23 के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी या अल्पसंख्यक मोर्चा अच्छी अहम भूमिका निभाएगी। इस विषय पर वो मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं देश भर के प्रवास पर हूँ। उसी क्रम में मैं छत्तीसगढ़ भी आया हूँ। कल हमने प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक ली है। मुझे पूरा देश वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस जश्न में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया और फ्रंट लाइन वर्करों को प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत की। सीएम ने वैक्सीनेशन सेल्फी बोर्ड पर सेल्फी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 जनवरी के इतिहास में हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान का दिन है। बता दें कि 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और आज ये टीकाकरण विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में बीमारी ने दस्तक दिया। कोविड ने भारत में भी प्रवेश किया और अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टास्क फोर्स बना दी टीका के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। और धन्य भारत के वैज्ञानिकों, अगर अवसर मिल जाए तो चमत्कार कर देते हैं। स्वदेशी टीका बनकर तैयार हो गया, हमारी अपनी वैक्सीन बन गई और न केवल बनी बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। अगर आप बूस्टर डोज के पात्र हैं तो जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए मास्क पहनकर रहें, सावधानी से रहें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर भारत। क्या सरकारी दफ्तरों में नहीं होती आपकी सुनवाई? क्या दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आप हो गए हैं परेशान? अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन, हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबर भारत 242। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता। TMT बार सरिया घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया, अपनाएं TMT बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावरिया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल।
अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता टीएमटी बार सरिया। घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार, गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम, भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया, अपनाएं टीएमटी बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावड़िया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। क्या सरकारी दफ्तरों में नहीं होती आपकी सुनवाई? क्या दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आप हो गए हैं परेशान? अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। कृषि को कैसे बनाए लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन, हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता टीएमटी बार सरिया। घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार, गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम, भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया, अपनाएं टीएमटी बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावड़िया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता टीएमटी बार सरिया। घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार, गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम, भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया, अपनाएं टीएमटी बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावड़िया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222।
देश में बीते 24 घंटे में 2,69,000 केस आए सामने, 309 लोगों की मौत। तीसरी लहर में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख के पार।